प्रस्तुत है लिहाजा की ओर पाठ का संक्षिप्त सारांश। सो प्लीज़ पे अटेंशन नाउ, सुनिएगा। लेखक ने तिब्बत की यात्रा बहुत समय पहले तब की थी जब फरी कलिम्पोंग का रास्ता नहीं बना था। तब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाया करते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, इसलिए लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती हैं। चूँकि चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता, नहीं तो अपरिचित होने के बावजूद भी आप घर के अंदर तक जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय देकर घर की बहू अथवा सास आपके लिए पका देगी। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटें राहदारी के लिए दी। थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ सुमति, जो कि एक मंगोल भिक्षुक था और लेखक का मित्र था, कि जान पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह नहीं मिली थी। 5 साल बाद वे इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा, जबकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के भेष में थे। अगले दिन लेखक एवं सुमति को एक विकट डांडा थौला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हुआ करता था। 16-17 फीट ऊंचाई होने के कारण दोनों ओर गांवों का नामो निशान न था। डाकुओं को छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाया करते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ मिली। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लांगकोर का रास्ता दाहिनी तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्दी ही उनकी गुस्सा ठंडी भी हो गई और वे लांगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तेहरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तेहरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लिहाजा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति की ओर यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाया करते हैं। लेखक सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नियमसे से मिला। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिहरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नियमसे से विदा लेकर चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।